हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके एक बार फिर से एक नई वीडियो में विकिपीडिया पर। आज मैं बात करने वाला हूं एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में। एंग्जाइटी स्ट्रेस, जी हाँ, स्ट्रेस से ही निकलती है एंग्जाइटी। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, तो आपको एक एंग्जाइटी होने लगती है। एंग्जाइटी आखिर होते क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसी के बारे में आज बात करेंगे। एंग्जाइटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, एंग्जाइटी सबको होती है, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर एंग्जाइटी नहीं होगी तो आप सिचुएशंस को हैंडल कैसे करेंगे। तो एंग्जाइटी होना ज़रूरी होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी भी तरीके का डर, कोई भी आपको घबराहट अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये एक चिंता का कारण बन सकती है। जी हाँ, स्ट्रेस एंग्जाइटी एक अननोन या फिर नॉन किसी भी एक ऐसी चीज़ का डर जिसके बारे में आप जानते हैं, या फिर कोई ऐसा भय जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि आपको इतनी टेंशन या फिर आपको इतना डर क्यों लग रहा है। तो अगर इस तरीके की कोई भी सिचुएशन होती है तो इसको एंग्जाइटी कहते हैं। और ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है, इसको अगर आपको ये इम्पैक्ट करती है तो आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ये कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते कितने तरीके के हैं। पहले जो कॉमन है वो है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे भी घबराहट होने लगती है। जैसे कि आप मार्केट जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको घबराहट होने लगेगी, किसी से मिलने में आपको घबराहट होने लगेगी। जनरली अगर आप बैठे हैं अपने घर पर, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको एक अजीब तरीके की बेचैनी और आपको एक घबराहट होने लगेगी। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। पैनिक डिसऑर्डर में ये होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को लेकर के अचानक से इतना ज़्यादा घबरा जाएंगे कि आप अपने ऊपर कंट्रोल खो देंगे। हालांकि ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है, बहुत छोटी सी इसकी अवधि होती है, 10, 15, 20 सेकंड या फिर उससे ज़्यादा भी चल सकता है। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि छोटी अवधि के लिए आता है। तो ये पैनिक आप कर जाते हैं, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। आप किसी भी सिचुएशन को सोचने पर ऐसा हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में अगर खुद से ही पड़ गए हैं, वहाँ पर फिजिकली अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप पैनिक कर जाएंगे। तो उसको पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। ये भी एक एंग्जाइटी का ही टाइप होता है। इसके अलावा होता है इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के आपको विचार आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको घबराहट होती है कि आपको कहीं ये बीमारी तो नहीं है, या फिर आपको ये कोई बीमारी हो तो नहीं जाएगी। ये कुछ भी हो सकता है। जनरली लोग कैंसर को लेकर के, एड्स को लेकर के, इस तरीके की बीमारी के लिए अक्सर चिंता में रहते हैं। हार्ट अटैक के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं कि उनको हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके की जो इलनेस की जो घबराहट होती है आपको कि आपको कहीं ऐसे इलनेस तो नहीं है, या फिर आपको ऐसी कोई इलनेस हो तो नहीं जाएगी, इस तरीके की एंग्जाइटी घबराहट जब आप होती है तो उसको आप इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, उसको बोलते हैं ओसीडी। जी हाँ, आपने इसका नाम भी सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति सिर्फ बार बार चीजों को रिपीट करता है, चाहे वो उसको एक ही चीज का विचार बार बार आना या फिर कोई एक्शन ऐसा जो वो बार बार परफॉर्म कर रहा है, तो उसको ओसीडी की कैटेगरी में लाया जाता है। कुछ लोग साफ सफाई के लिए भी ओसीडी हो सकते हैं, जैसे कि बार बार चीजों को साफ करना, बार बार साफ सफाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना, या फिर विचार आने, एक ही तरीके के विचार बार बार आने, कुछ में बार बार एक ही तरीके के रिपीटिव थॉट्स आना, इसको भी ओसीडी या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर आने वाला एक डिसऑर्डर है। फिर में होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि कोई ऐसी घटना घटित हुई हो पास में जिसको लेकर के आप शॉक में हो, और उसके बाद, उस घटना के बाद आप रिकवर ना कर पा रहे हो, बार बार आपको उसी घटना के बारे में विचार आते हो, आपको ऐसा लगता है कि वापस से ऐसी घटना ना हो जाए। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई भी ऐसी घर परिवार में कोई ऐसी घटना हो सकती है, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर या फिर ये भी एक एंग्जाइटी का प्रकार है, कहा जाएगा। तो ये हो गए कुछ जरूरी और जब सबसे ज्यादा पाए जाने वाले डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। अब बात कर लेते हैं हम इनसे कॉप अप कैसे कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि आप इनसे बचे कैसे। तो बचने के लिए सबसे पहले जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है कि आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इसमें सबसे जरूरी होता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करेंगे, आपको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपको अच्छा फील होगा। और एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा माना गया है एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कॉप इन करने के लिए। आप जरूर इसको फॉलो करेंगे, और आपको आप अपने रूटीन में अगर इसको शामिल करें तो निश्चित रूप से आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा, आप योगा कीजिए। योगा करने से आपका मन शांत रहेगा, तो एंग्जाइटी जो है, आपकी जो बेचैनी है, जो आपका डर है, वो कहीं ना कहीं कम होगा।
और साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि जैसा आप खाते हैं वैसा आप बन जाते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग, आपके माइंड को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो अच्छा खाइए, जितना अच्छा खाएंगे और उतना ही आपका जो चिंता, आपकी एंग्जाइटी है वो कम हो। इसके अलावा कुछ आप हर्बल सप्लीमेंट जैसे कि अश्वगंधा वगैरह भी ले सकते हैं, ये भी आपके दिमाग को शांत करने के लिए काफी अच्छे हर्ब्स मानी जाती है। आखिर में रिड्यूस कीजिए कैफीन को और कॉफी को। जी हाँ, जो चाय हम पीते हैं, जो कॉफी हम पीते हैं, उसमें कैफीन होता है। कैफीन आपको शुरुआत में अच्छा लग सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाता है। तो कोशिश कीजिए कि कैफीन इंटेक को कम कर दें। अगर आप ये नॉर्मल स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको एंग्जाइटी स्टेट के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।